हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 12 से 18 जुलाई 2023 की वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों यह मनाया गया 11 जुलाई को। हर वर्ष 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस यह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2। तो 1 अगस्त 2023 को पुणे में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों 1 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा, जिसमें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। बढ़ते प्रश्न नंबर 3। तो आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में सीएएसए इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया दोस्तों जम्मू और कश्मीर बैंक को। ध्यान रहे, जम्मू और कश्मीर बैंक को ही आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022 में सीएएसए इंडिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक को दोस्तों सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 4 पर। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? तो इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक के अनुसार दोस्तों किस वर्ष तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? तो ध्यान है दोस्तों, वर्ष 2075 2075 यानी वर्ष 2075 तक भारत दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों कुवैत के शेख, उनका नाम है तलाल फहद अल अहमद अल शबा। ध्यान है, कुवैत के शेख हैं तलाल फहद अल अहमद अल शबा। इनको ही एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रश्न नंबर 6। तो भारत और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? पूछा जाए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड यह किन दो देशों के बीच? तो ध्यान दें, भारत और अमेरिका देश द्वारा। भारत और अमेरिका देश द्वारा ही ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया गया है। क्या इस ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का उद्देश्य? तो अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकना इस ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का दोस्तों मकसद है। किन दो देशों के बीच? तो ध्यान है, भारत और अमेरिका। प्रश्न नंबर 7। तो हाल ही में कौन मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर जो महिला बनी है उनका नाम है दोस्तों रिकी वैलेरी कोले। रिकी वैलेरी कोले जो कि 22 वर्षीय है, यह मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली यह पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। बढ़ते प्रश्न नंबर 8। तो हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई है? तो कौन सा राज्य है जिसमें अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया? तो है दोस्तों गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के दोस्तों वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र भाई पटेल। वहीं गवर्नर कौन है गुजरात के? तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। तो हाल ही में कहाँ भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन यह कहाँ पर किया गया रिसेंटली? तो दोस्तों यह किया गया मॉस्को में। मॉस्को यानी रशिया में। यूपी सरकार में दोस्तों राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दोस्तों रूस में भारतीय आम महोत्सव आमरस का वहां पर उद्घाटन किया। तो ध्यान रहे, भारतीय आम महोत्सव आमरस इसका उद्घाटन मॉस्को रशिया में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10वें पर। दोस्तों हाल ही में लॉन्च कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक का नाम है दोस्तों कलर्स ऑफ डिवोशन। इसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह, इनके द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है कलर्स ऑफ डिवोशन, जिसका कि हाल ही में इस पुस्तक को दोस्तों विमोचन किया गया रिसेंटली। दोस्तों योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान दें, उनका नाम है रूपा पाई। वहीं कलर्स ऑफ डिवोशन तो अनीता भरत शाह। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें की ओर। तो पेरिस में वेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान किसने संभाली?
तो बता दें दोस्तों 14 जुलाई को पेरिस में यानी फ्रांस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर दोस्तों वेस्टर्न डे परेड का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। यानी स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, इनके द्वारा ही पेरिस के वेस्टर्न डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली गई। तो आपको बता दें 14 जुलाई को जो फ्रांस पेरिस में वेस्टर्न डे परेड में भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्या थे, विशेष अतिथि के तौर पर वो आमंत्रित थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की ओर। तो युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं उनका नाम है पार्थ सोलंकी। यानी पार्थ सोलंकी रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले हो पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न नंबर 13। तो हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात करने की अनुमति दी है? तो वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात करने की अनुमति भारत द्वारा दी गई है? तो ध्यान दें वो देश था भारत का ही पड़ोसी देश भूटान। केंद्र सरकार है दोस्तों जून 2024 तक 1 साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू की आयात की अनुमति दी है। तो ध्यान दें भारत और भूटान देश वर्ष 2024 तक भारत ने भूटान से आलू को आयात करने की अनुमति दी है। प्रश्न 14 पर। तो ट्विटर प्रतिद्वंदी थ्रेड्स ऐप ने 5 दिनों से भी कम समय में कितने मिलियन यूजर्स को पार कर इंटरनेट पर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है? तो बता दें दोस्तों एक थ्रेड्स नामक एक ऐप लॉन्च किया गया जिसको कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी ऐप बताया जा रहा है। किसके द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया? तो ध्यान रहे मेटा। थ्रेड्स ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मेटा द्वारा। तो दोस्तों लॉन्च होते ही थ्रेड्स ऐप ने 5 दिनों से भी कम समय के अंदर कितने मिलियंस यूजर बनाए हैं? तो वो ध्यान रहे 100 मिलियन यूजर। 100 मिलियन यूजर को पार करके उन्होंने दोस्तों इंटरनेट पर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है 5 दिनों के से भी कम समय के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न 15वें पर। तो तेलंगाना इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने हाथ मिलाया है? तो ध्यान है डेल टेक्नोलॉजीज और इंटेल द्वारा। डेल टेक्नोलॉजीज और इंटेल द्वारा ही तेलंगाना इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने के लिए आपस में दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न नंबर 16वें पर। तो हाल ही में एकलव्य नामक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एकलव्य नामक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा। यानी NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा ही एकलव्य नामक अग्रणी शैक्षिक पहल की शुरुआत वहां पर की गई है। प्रश्न 17वां। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगंतुक सम्मेलन 2023 यानी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ही आगंतुक सम्मेलन 2023 यानी विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का वहां पर उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 18वां। 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल के बिजनेस लीडर हैं? तो दोस्तों फोर्ब्स द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2023 में 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की उसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ध्यान है 4 महिलाओं को। कौन कौन वो महिलाएं हैं? तो ध्यान है दोस्तों जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखेड़े और नीरजा शेट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वां पर। तो 1984 के बाद अपना पहला खिताब हासिल करते हुए अंडर 20 यूरोपियन चैंपियनशिप किसने जीती? तो फुटबॉल की प्रतियोगिता अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ध्यान रहे इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। तो विजेता थी इंग्लैंड, उप विजेता टीम बनी है स्पेन। तो इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर दोस्तों 1984 के बाद दोस्तों यह अपना पहला खिताब जीता है। तो अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लैंड देश द्वारा जीती गई। बढ़ते हैं प्रश्न 20वें की ओर। दोस्तों 1991 से अपनी स्वतंत्रता के बाद लातविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो लातविया देश के दोस्तों राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं रिसेंटली? तो उनका नाम है दोस्तों एडगर्स रिकेविक्स। ध्यान रहे एडगर्स रिकेविक्स को ही लातविया देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। बढ़ते प्रश्न 21वें की ओर। दोस्तों तंजानिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT
जांजिबार परिषद का प्रभारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बता दें दोस्तों, आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया देश के जांजिबार शहर में ही अपना एक कैंपस स्थापित किया गया है। तो जांजिबार परिसर यानी जांजिबार कैंपस का प्रभारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है प्रीति अगलायम, यानी प्रीति अगलायम। इनको ही जांजिबार परिषद, जो कि आईआईटी तंजानिया जांजिबार परिषद का प्रभारी निदेशक, इनको नियुक्त किया गया है। 22वां प्रश्न, तो प्लास्टिक बैग के अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प के उपयोग को पहचानने और मनाने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, सिर्फ विश्व पेपर बैग दिवस यह कब मनाया जाता है? ध्यान रहे, 12 जुलाई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रहे, नेशनल डॉक्टर्स डे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वह भी 1 जुलाई को। नेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को। वहीं यूएसए यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे वह 4 जुलाई को। बढ़ते हैं प्रश्न 23वें की ओर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां संपन्न हुई? तो जीएसटी दिवस यानी 1 जुलाई को। तो 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक यह संपन्न हुई दोस्तों नई दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24वें पर। दोस्तों, जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से किसको नामित किया गया है? तो बता दें दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हर महीने दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला पुरस्कार नामित किए जाते हैं। तो जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसको नामित किया गया? तो पुरुषों में दोस्तों वानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के देश के दोस्तों स्पिन गेंदबाज है, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष चुना गया। वहीं महिला में किसको? तो दोस्तों एस्ले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इनको ही जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बता दें दोस्तों, आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 से ही हर महीने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। बता दें, आईसीसी द्वारा जनवरी 2021 में सबसे पहले कौन चुने गए थे प्लेयर ऑफ द मंथ? तो बता दें, पुरुष में ऋषभ पंत, जो कि भारतीय हैं। वहीं महिला में दोस्तों शबनम इस्माइल, जो कि साउथ अफ्रीका देश की क्रिकेट खिलाड़ी है। वहीं जून 2023 के लिए तो वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। अगला प्रश्न 25वां। दोस्तों, भारत 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी आईबीओ 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो बता दें दोस्तों, 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 यह कहाँ पर आयोजित किया गया था? अल एन संयुक्त अरब अमीरात में, जिसको कि दोस्तों 3 से और 11 जुलाई 2023 तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उसमें पदक तालिका पर कौन सा देश शीर्ष में था? तो वो था दोस्तों अपना ही देश भारत। प्रश्न 26वां। दोस्तों, किस राज्य कैबिनेट ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 26। किस राज्य कैबिनेट ने दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बता दें, वो है दोस्तों उड़ीसा राज्य। आपको बता दें दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वो है दोस्तों 22। अभी 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को उड़ीसा राज्य कैबिनेट द्वारा दोस्तों मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 27वें पर। दोस्तों यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नवीनतम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में 2005 और 2021 के बीच 15 वर्षों की अवधि में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो वह है दोस्तों लगभग 415 मिलियन लोग। बता दें, लगभग 415 मिलियन लोग दोस्तों वर्ष 2005 से और 2021 के बीच यानी पिछले 15 सालों के अंतर की अवधि में दोस्तों यह गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 28वां। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए किसने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट। रक्षा क्षेत्र में दोस्तों दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो वह है दोस्तों एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो। एल&टी द्वारा ही दोस्तों अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर
हस्ताक्षर किए गए हैं? बता दें एल&टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ग्रुप चेयरमैन कौन है एल&टी के? तो उनका नाम है दोस्तों अनिल मणिभाई नायक। एमडी और सीईओ कौन है एल&टी के? तो उनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29। तो भारत और किस देश ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपए में बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो कौन सा देश है जिसमें दोस्तों भारत, और वह कौन सा देश है जिन्होंने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो वह है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। वही प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 30वें पर दोस्तों। हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उज्बेकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति जो चुने गए उनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव, यानी शौकत मिर्जियोयेव। यह उज्बेकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न 31वां। तो हाल ही में किस देश ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? तो वो कौन सा देश है जिन्होंने बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लंदन इंग्लैंड में, उसकी मान्यता को रद्द किया है? तो वह है दोस्तों सीरिया देश। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा देश है? तो सीरिया देश ने दोस्तों बीबीसी मीडिया की मान्यता को रद्द कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 32वां पर। तो आयरलैंड के लिमरिक में हाल ही में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कुल कितने मेडल जीते? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आयरलैंड के लिमरिक में। तो भारत देश द्वारा दोस्तों उसमें कुल 11 मेडल वहां पर इस प्रतियोगिता में जीते गए। युवा चैंपियनशिप विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश द्वारा 11 मेडल, 11 में दोस्तों 6 स्वर्ण पदक भारत देश द्वारा, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक वहां पर जीते गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 33वां। तो हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा PSWRS1 गेहूं की एक नई किस्म विकसित की गई है? तो PSWRS1 यह क्या है? तो गेहूं की एक नई किस्म यह किस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई? तो ध्यान है दोस्तों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा ही दोस्तों PSWRS1 गेहूं की एक नई किस्म को विकसित किया गया है। प्रश्न 34वां दोस्तों। कौन सा राज्य सरकार भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है। अगला प्रश्न नंबर 35वां। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राज्य के वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ही आरबीआई द्वारा दोस्तों राज्य वित्त सचिवों के 33वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बता दें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब होती है आरबीआई की? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहां पर? तो वो भी मुंबई महाराष्ट्र में ही आरबीआई का हेडक्वार्टर। रिसेंटली दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं? आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से दोस्तों स्वामीनाथन जानकीरमन रिसेंटली आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पर चुने गए हैं। अगला प्रश्न 36वां। दोस्तों 8 जुलाई 2023 को गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के बाद किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो 8 जुलाई 2023 को गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के बाद किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों पेरू देश। दक्षिण अमेरिका स्थित पेरू देश द्वारा ही दोस्तों स्वास्थ्य आपात की रिसेंटली घोषणा की गई है। प्रश्न 37वां दोस्तों। एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन यानी AAA द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 37वां। तो दोस्तों पुरुष एथलीट नामित होने वाले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों सेल्वा प्रभु थिरुमरन। सेल्वा प्रभु थिरुमरन जो कि भारतीय ट्रिपल जंपर है। इनको ही दोस्तों एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ
एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित किया गया है और दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय हैं। तो ध्यान है नाम शेल्वा प्रभु थिरुमरन। अगला प्रश्न 38 दोस्तों 2 साल के लिए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किन को नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई कार्ड के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किन को नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती को ही एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों एसबीआई जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 जुलाई 1955 को एज ए एसबीआई। चेयरमैन कौन है एसबीआई के वर्तमान समय में? तो दिनेश कुमार खारा। वहीं एसबीआई कार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो गुरुग्राम हरियाणा में। तो एसबीआई कार्ड के ही एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभिजीत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न 39 दोस्तों हाल ही में गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गूगल द्वारा दोस्तों भारत नीति प्रमुख के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है श्रीनिवास रेड्डी। ध्यान दें श्रीनिवास रेड्डी को ही गूगल ने दोस्तों भारत नीति प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। प्रश्न 40वां दोस्तों हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट का नाम है टेलीमानस चैटबॉट यह शुरू किया है? तो मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा टेलीमानस चैटबॉट यह लॉन्च किया गया है? तो ध्यान है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा ही दोस्तों मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए चैटबॉट शुरू किया गया है। क्या नाम उस चैटबॉट का? तो टेलीमानस चैटबॉट। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पर। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो भारत के जो राष्ट्र केंद्रीय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ध्यान दें मलेशिया के कुआलालंपुर में। ध्यान मलेशिया के कुआलालंपुर में ही दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का वहां पर उद्घाटन किया गया। प्रश्न 42 दोस्तों किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, XAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है दोस्तों एलॉन मस्क। कौन है एलॉन मस्क दोस्तों? तो स्पेस एक्स एजेंसी के ओनर और टेस्ला कंपनी के ओनर भी एलॉन मस्क, इनके द्वारा ही दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 43 दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? तो कौन सा राज्य सरकार है जिनके द्वारा विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी गई है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य सरकार। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ही राज्य में रहने वाले विदेशी कैदियों को दोस्तों वीडियो कॉल करने की अनुमति वहां पर दी गई है। प्रश्न 44 तो हाल ही में एसिक्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड कंपनी है एसिक्स, उन्होंने दोस्तों किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उनका नाम है श्रद्धा कपूर। क्वेश्चन 45 तो हाल ही में न्यूज चैनल ओडिशा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 नोट करें आप। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाचार एंकर को लॉन्च किया गया है ओडिशा टीवी द्वारा। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है लीसा। ध्यान दें लीसा नामक समाचार एंकर को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न 46वां दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यानी टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम तो यह राजस्थान राज्य द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न 47वां पर। तो हाल ही में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भारत की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं, उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दोस्तों शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे उनका नाम है दोस्तों शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम। बता दें दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर है मुस्लिम वर्ल्ड लीग का? तो यह है दोस्तों मक्का सऊदी अरबिया में।
प्रश्न 48वां दोस्तों, हाल ही में लिथुआनिया देश ने भारत के एम्बेसडर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया देश में भारत के जो राजदूत हैं उनके किसको नियुक्त किया गया है? उनका नाम है देवेश उत्तम। यानी लिथुआनिया देश में भारत के जो एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों देवेश उत्तम। अगला प्रश्न 49, तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो दोस्तों आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट बेस लीग, तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आईपीएल की जो बनी है वो है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग यानी CSK। बता दें दोस्तों CSK जो कि 5वीं बार विजेता बनी है, वर्ष 2023 के आईपीएल फाइनल की हो विजेता टीम थी, तो और 5वां टाइटल इनके द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? तो गुजरात टाइटन को। CSK के कप्तान कौन है दोस्तों? उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों CSK कुल $112 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 1 पर है। वही नंबर 2 पर कौन सी टीम है? तो दोस्तों वो है RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिनकी जो टोटल ब्रांड वैल्यू कितनी है? तो वो है दोस्तों $195 मिलियन। तीसरे नंबर पर कौन है? तो वो है दोस्तों मुंबई इंडियंस, जिसकी $195 मिलियन टोटल ब्रांड वैल्यू है। 50वां प्रश्न, तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 12th पास करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? तो वह राज्य सरकार है आसाम राज्य सरकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 51 पर, तो हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो दोस्तों वो कौन सा देश है जिन्होंने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? तो वह है दोस्तों गाम्बिया देश। बता दें दोस्तों यह निर्णय पिछले साल गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत के जवाब में वहां पर लिया गया है, जिन्होंने दोस्तों भारत से निर्मित दूषित कफ सिरप का सेवन किया था। इसलिए दोस्तों ध्यान दें गाम्बिया देश ने दोस्तों भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच वहां पर शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 52 पर, दोस्तों हाल ही में किस देश ने अपने रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट किया है? तो कौन सा देश है दोस्तों जिनके द्वारा रिसेंटली अपने केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट कर दिया गया? तो वह दोस्तों अमेरिका देश। अब ये दोस्तों अमेरिका देश केमिकल वेपन फ्री देश बन गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 53 पर 53, दोस्तों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में किन 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो उनका नाम है दोस्तों उज्ज्वल भुइया और SB भट्टी। यानी उज्ज्वल भुइया और SB भट्टी को ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न 54वां, दोस्तों किस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा देश है जिनके द्वारा दोस्तों संसद के सर्वोच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो वह है इजराइल देश। अगला प्रश्न 55वां, दोस्तों किस राज्य को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है दोस्तों जिनको पहला फ्लाइंग स्कूल मिला है? तो वह है तमिलनाडु राज्य। तो भारत में अब तक 36 DGCA द्वारा अनुमोदित फ्लाइंग स्कूल हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य को दोस्तों अपना पहला फ्लाइंग स्कूल अभी रिसेंटली मिला है। DGCA कौन है दोस्तों? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो वो उनका नाम है दोस्तों विक्रम देवदत्त। बढ़ते हैं प्रश्न 56वें पर, पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किसने रजत पदक जीता? तो भारत के निशात कुमार है दोस्तों, उनके द्वारा ही पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में उनके द्वारा रजत पदक वहां पर जीता गया। प्रश्न 57वां, तो भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस यानी UTT टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत की दोस्तों टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा छत्रपति शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव पुणे में दोस्तों। कब से कब? तो 13 से और 27 जुलाई 2023 तक इस प्रतियोगिता का वहां पर आयोजन किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 58वें पर,
तो हाल ही में किस देश की सरकार शिक्षा सुधार के लिए कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगी? तो वो कौन सा देश है दोस्तों जिन्होंने शिक्षा सुधार के लिए कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया? तो ध्यान लें, वो है नीदरलैंड देश। नीदरलैंड देश की सरकार ने ही शिक्षा सुधार के लिए कक्षाओं में दोस्तों मोबाइल फोन को वहां पर प्रतिबंध किया है। अगला प्रश्न 59 दोस्तों, हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच यानी यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म्स का की मेजबान बना है? तो वह है दोस्तों न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क में 10 से और 14 जुलाई तक दोस्तों UNHLPF यानी हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म्स की वहां पर मेजबानी की जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न 60वें पर। तो हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम है दोस्तों अनंत माहेश्वरी। प्रश्न 61 तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो वह दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ध्यान है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान, क्या है उसका नाम, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 62 प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉन ऑफ रेनबो नामक पुस्तक जारी की गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, यह पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का दोस्तों विमोचन किया गया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों विनोद मनकारा द्वारा लिखित पुस्तक है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 63 में दोस्तों, 20 जुलाई 2023 को कौन सा देश आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 20 जुलाई 2023 को कौन सा देश है जो आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं की सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है दोस्तों अपना ही देश भारत देश। प्रश्न 64वां दोस्तों, 10-12 जुलाई 2023 तक सेलेक्स में संयुक्त समुद्री बलों यानी CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास में किस INS ने भाग लिया? तो भारतीय नौसेना की दोस्तों किस शिप द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में भाग लिया गया? तो वह दोस्तों INS सुनैना, इंडियन नेवल शिप सुनैना ने ही दोस्तों 10-12 जुलाई 2023 तक सेलेल्स में आयोजित संयुक्त समुद्री बलों यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 अभ्यास में भाग लिया। अगला प्रश्न 65वां दोस्तों, केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति को अधिसूचित किया है? तो उनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस। केरल उच्च न्यायालय के दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस। बढ़ते हैं प्रश्न 66वें पर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल समुद्री विमान की खरीद को मंजूरी दी? तो यह दी गई दोस्तों 26 यानी 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को दोस्तों मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न 67 तो बैंकॉक थाईलैंड के सुपाच लासाई स्टेडियम में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उनका नाम है दोस्तों ज्योति याराजी द्वारा ही दोस्तों 2023 यानी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया। 68 प्रश्न दोस्तों, आईसीसी आयोजनों में पुरुषों और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा किसने की है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जितने भी टूर्नामेंट दोस्तों आयोजित किए जाएंगे उसमें पुरुषों और महिला टीमों को दोस्तों समान पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है आईसीसी द्वारा ही। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट परिषद द्वारा ही दोस्तों अब जितने भी आयोजन आईसीसी द्वारा किए जाएंगे उसमें पुरुष और महिला टीमों को दोस्तों समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले दोस्तों पुरुष टीमों को दोस्तों अधिक पुरस्कार राशि दी जाती थी महिला टीमों के मुकाबले, लेकिन अभी आईसीसी द्वारा दोस्तों समान पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न 69, दोस्तों किसने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरराष्ट्रीय रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों चीनी कंपनी है, निजी है, चीन की दोस्तों एक निजी कंपनी द्वारा ही दोस्तों दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में यह लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 70 यानी 70 प्रश्न पर। तो गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच अवार्ड 2023 किसने जीता? तो यह जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा, यानी जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ही दोस्तों गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच अवार्ड 2023 इनके द्वारा जीता गया है। प्रश्न 71वां, दोस्तों मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 71, मोबाइल दोस्त ऐप यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर के ही मुख्य सचिव है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इनके द्वारा ही दोस्तों मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न 72, तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 यानी दोपहर के 14:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, चंद्रयान 3 का दोस्तों प्रक्षेपण जो कि 14 जुलाई 2023 को किया गया है और किसके द्वारा? तो दोस्तों इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही चंद्रयान 3 का दोस्तों सफलतापूर्वक प्रक्षेपण यह किया गया। कब? तो 14 जुलाई 2023 को। कितने? तो 2:35 पर। कहां से दोस्तों? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। बढ़ते हैं 73 प्रश्न पर। दोस्तों हाल ही में फ्रांस देश की बेस्टिल दिवस सैन्य परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? तो बता दें दोस्तों 14 जुलाई को फ्रांस देश की बेस्टिल दिवस सैन्य परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में जो आमंत्रित थे वो थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न 74, दोस्तों 6वां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 यह कहाँ आयोजित किया गया? तो 6वां भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न 75, तो हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों इरिना घोष। यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनी है उनका नाम है इरिना घोष। प्रश्न 76, तो हाल ही में किसके द्वारा सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। तो ध्यान दें दोस्तों, सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 77वें की ओर। तो हाल ही में किसने आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब अपना पदभार जिन्होंने ग्रहण किया उनका नाम है संजय पुरी। संजय पुरी द्वारा ही दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न नंबर 78, तो हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? तो जापान देश द्वारा किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है? तो वह दोस्तों भूटान देश, यानी जापान देश द्वारा ही भूटान देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की रिसेंटली शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। तो हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यह कौन बना है? तो वह है दोस्तों ओएनजीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यह दोस्तों रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बना है। अगला प्रश्न 80, तो हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 का विमोचन किया गया है। और किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924
1977। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उनका नाम अभिषेक चौधरी, यानी पुस्तक के लेखक है अभिषेक चौधरी। प्रश्न 81 दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस यह कब मनाया गया? तो ध्यान है 15 जुलाई को ही, हर वर्ष 15 जुलाई को ही विश्व युवा कौशल दिवस यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 82 दोस्तों, हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो वह है गूगल द्वारा। गूगल जो कि एक सर्च इंजन है। कब गूगल की स्थापना हुई? तो वर्ष 1988 में। तो गूगल द्वारा ही दोस्तों नोटबुक LM द्वारा नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट्स ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न 83 दोस्तों, तो हाल ही में भारत के लिए टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के लिए टेस्ट सीरीज में, टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों सर्वाधिक रन बनाने वाले जो 5वें खिलाड़ी बने हैं वो दोस्तों विराट कोहली, यानी विराट कोहली द्वारा दोस्तों 8,500 रन रिसेंटली बनाए गए हैं। और यह कारनामा, इतने 8,500 रन बनाने वाले दोस्तों या टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले वो 5वें खिलाड़ी बने हैं। कौन कौन दोस्तों विराट कोहली से आगे हैं? तो सबसे टॉप पर आते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, दूसरे स्थान पर है दोस्तों राहुल द्रविड़, तीसरे पे आते हैं दोस्तों सुनील गावस्कर, चौथे स्थान पर VVS लक्ष्मण और 5वें स्थान पर अभी कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। अगला प्रश्न, प्रश्न 84 दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटीज में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिनके द्वारा गिफ्ट सिटीज यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटीज में अपना IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही दोस्तों गिफ्ट सिटीज में अपना IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन वहां पर किया गया। गिफ्ट सिटीज के CEO कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है हसमुख अधिया। वही बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1906 यानी 1906 में। हेडक्वार्टर कहां पर? तो मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO कौन है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के? तो उनका नाम है दोस्तों रजनीश कर्नाटक। बढ़ते हैं प्रश्न 85 पर दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह दोस्तों FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FSSAI की स्थापना कब होती है? तो 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर कहां पर? तो नई दिल्ली में। रक्षा सचिव कौन है दोस्तों भारत के? तो उनका नाम है दोस्तों अरमाने गिरिधर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 86 पर दोस्तों, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में। IMC यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में दोस्तों किया जाएगा। प्रश्न 87 तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कार्यालयों, मॉलों में डिफाइब्रेटर लगाएगी? तो दोस्तों डिफाइब्रेटर यानी एक शॉक मशीन, इस मशीन को लगाने से दोस्तों कार्डियल अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की स्थिति में मरीजों को दोस्तों जरूरत कार्डियल फास्ट एड दिया जाएगा। तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा कार्यालय और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाए जाएंगे? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही दोस्तों कार्यालयों और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाए जाएंगे। प्रश्न 88 दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो वह है तंजानिया देश। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो वह है तंजानिया देश। अगला प्रश्न, प्रश्न 89 तो हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि दोस्तों एक स्पोर्ट्स कार रेस है, यह जीत किसके द्वारा? तो मैक्स वेरस्टेपन, बेल्जियम के दोस्तों 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं मैक्स वेरस्टेपन, इनके द्वारा ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 स्पोर्ट्स कार रेस इनके द्वारा जीती गई है। 90वां प्रश्न तो हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है?
तो मुखरा यह किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो वह है दोस्तों तेलंगाना राज्य का। यानी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। वहीं गवर्नर कौन है तेलंगाना राज्य के? तो उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 91 पर। दोस्तों हाल ही में किस आईआईटी ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीकों को विकसित किया है? तो वह कौन सा आईआईटी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीकों को विकसित किया है। तो ध्यान दें वो है आईआईटी खड़गपुर। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा ही लोको पायलट, जो कि ट्रेन के पायलट होते हैं, उनकी सतर्कता को जांचने के लिए कुछ तरीकों को इनके द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 92। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो दोस्तों दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है। किस राज्य में यह केस पाया गया? तो ध्यान दें केरल राज्य में। प्रश्न 93। दोस्तों कहाँ 22 से 24 जुलाई 2023 के बीच विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 22 से और 24 जुलाई 2023 के बीच विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह किया जाएगा। प्रश्न 94। दोस्तों कौन सा राज्य हर साल 13 जुलाई को भानु जयंती मनाता है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो हर साल 13 जुलाई को भानु जयंती मनाता है? तो ध्यान है सिक्किम राज्य सरकार, सिक्किम राज्य हर साल 13 जुलाई को दोस्तों भानु जयंती मनाता है। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? तो वह है दोस्तों गैंगटॉक। कौन सिक्किम राज्य के चीफ मिनिस्टर है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग। वहीं गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य। प्रश्न 95। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय द्वारा दोस्तों लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड इनके द्वारा हासिल किया गया है। बता दें दोस्तों हम्पी कर्नाटक में आयोजित G20 की तीसरी कार्य समूह की बैठक के दौरान दोस्तों संस्कृत मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह मुकाम हासिल किया गया है। प्रश्न 96। WHO की 9 प्राथमिकता वाली बीमारियों में से कौन सी बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फैल रही है? तो उसका नाम है दोस्तों क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार दोस्तों WHO की जो 9 प्राथमिकता वाली बीमारियां हैं उनमें से यह बीमारी यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में यह बीमारी फैल रही है। प्रश्न 97। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार मंत्रालय किस सीमा पर गांवों के दूर दराज के इलाकों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर। उनके द्वारा दोस्तों अनुसार केंद्रीय जो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उनके अनुसार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस सीमा पर गांवों के दूर दराज के इलाकों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा? तो ध्यान है दोस्तों है भारत चीन सीमा पर। प्रश्न 98 और आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बेटे और पिता को आउट करने वाले 5वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने दोस्तों भारत के ही रविचंद्रन अश्विन। बता दें दोस्तों भारत वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज के दौरे पर है और वहीं पर दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन द्वारा दोस्तों टगेन नारायण चंद्रपॉल को आउट किया गया और दोस्तों उनके द्वारा रविचंद्रन अश्विन द्वारा ही दोस्तों वर्ष 2011 में शिव नारायण चंद्रपॉल को दोस्तों आउट किया गया और एक पिता और पुत्र की जोड़ी को आउट करने वाले दोस्तों वह विश्व के 5वें गेंदबाज वह बने। तो दोस्तों 12 जुलाई से और 18 जुलाई की करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड या स्कॉटलैंड? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलता है अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।